हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये जो कोरोना का सिचुएशन है, जिस तरीके से भारत में सबसे ज्यादा बुरी हालत में है, तो यहां पे हम बात करें कि इस बुरी हालत के बाद सवेरा कब आएगा। हम ये बात करने वाले हैं कि इन पर्सन बोर्ड की एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कब हो सकती है। पिछले काफी दिनों से, ठीक है, इनफैक्ट करीबन एक आध महीने से आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन विच इज बीइंग रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स रेज करते हैं कि सर ये बताइए ना कि एग्जैक्ट फाइनली एग्जाम कब होगी, ठीक है। हालांकि बोर्ड की जो सीबीएसई की जो टीम है, एचआरडी ने ये अनाउंस कर चुके हैं कि 1 जून को हम डिसाइड करेंगे और बच्चों को 15 दिन का मार्जिन देंगे। ये सुनो, पर बच्चे बिल्कुल कंफ्यूजन में है कि यार 15 दिन का मार्जिन 1 तारीख को मिलेगा, ठीक है, तो हम उतने समय में तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि हम एचआरडी मिनिस्ट्री को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ की बॉडी लाइक कंसोर्शियम को हम ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बोला था 1 मई को वो इन्फॉर्म करेंगे। अभी तक मतलब 1 वीक ऑफ मई को इन्फॉर्म करेंगे, अभी तक उन्होंने इन्फॉर्म किया नहीं है। आज हम 8 तारीख को बैठे। बट एनीवे, द प्रॉब्लम इज नॉट कि किसको ब्लेम करें, क्या करें। सवाल यह है कि ऑन अ रियलिस्टिक वे हम ये बता सकते हैं आज कि भैया ये एग्जाम कब हो पाएगी। लेट मी ट्राई टू गिव यू द मोस्ट रियलिस्टिक पिक्चर, ठीक है। मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं सीधे मेन फैक्ट्स पे आकर बात करूंगा और उन फैक्ट्स के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एग्जाम एग्जैक्टली कब सेफली हो सकती है। आज हमारे पास जो डेटा है, उन डेटा को समझते हुए दोस्तों मैं 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर समझाने की कोशिश करूंगा और उसी बेसिस के ऊपर मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये एग्जाम कब ली जा सकती है, भले वो बोर्ड की एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ आ गया दोस्तों, जेडब्ल्यू आ गया, नीट आ गया, ठीक है, आपका क्लैट आ गया, ठीक है। जो भी एग्जाम बाहर एक साथ बहुत सारे लोगों के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी, उन एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो एग्जामिनेशंस घर पे ली जाएगी, जैसे एक है आफ्टर 12th के बच्चों के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने एग्जाम बोला था, आप अपने घर पे बैठे बैठे दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम चिंता नहीं करते कि आपको बाहर आकर एग्जाम देनी है, आप दे सकते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक दैट इज यू कैन से टू एन एक्सटेंट fair, but that cannot be taken for all the entrance examinations or all the मतलब even for the board examination that cannot be done, ठीक है। हाँ, बोर्ड के लिए जैसे 10th स्टैंडर्ड का इन्होंने पैरामीटर निकाला कि भैया इन बेसिस के ऊपर हम आपको परसेंटेज दे देंगे। वैसा 12th के लिए करे या ना करे ये तो बड़ी बात है, मेरे हिसाब से करना बहुत डिफिकल्ट होगा, इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि बच्चों का लाइफ पूरा 12th के बोर्ड के ऊपर डिपेंड होता है। और 1 तारीख से, है ना, जिस दिन से वो 12th में एंटर करे, तब से उनके मन में यही तो विचार होता है कि हम बोर्ड में मेहनत करेंगे। बीच के स्टेप्स के अंदर शायद वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, सो दैट मीन्स इट बिकम्स रियली चैलेंजिंग, ठीक है। सो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि मैं एक प्रेडिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं कि कब हम ये एग्जाम इन पर्सन दिला सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा सवाल है, ठीक है। लेट मी ट्राई, ठीक है। कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है, ठीक है। आप समझिए, एकदम फेयर वे में मैं आपके सामने कुछ चीजें रख रहा हूं, ठीक है। ओके, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कोविड की सिचुएशन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कैसी रही। दोस्तों पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे पहला वेव आया, उसका पीरियड आया, फिर सेकेंड वेव आया, ठीक है, और सेकेंड वेव के बाद वहां पे वैक्सीन आई और उसके बाद वहां पे धीरे धीरे चीजें बर्नआउट हो गई। बर्नआउट हो गई, ये थोड़ा ज्यादा हो गया बोलना, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि बर्नआउट हो गई कि नहीं, या थर्ड वेव आएगा कि नहीं आएगा, पर इतना पक्का है कि जहां पे वैक्सीन ज्यादा दे दी वहां पे ऑब्वियसली 70% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। मतलब अब वहां पे वो थर्ड वेव आने की संभावना कम है। मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूं यूके का और यूएसए का। देखिए आपके सामने ये डेटा है, ठीक है, ग्राफ है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। देखिए वहां पे, है ना, जैसे अपने यहाँ पे पीक आया था, से लास्ट ईयर
करीबन सितंबर महीने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहां पे उनके यहाँ पे पीक आया था समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। और उसके बाद वहां पे सेकेंड वेव आया, ठीक है दोस्तों। थर्ड वेव को कोई एक से डिनाई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर रहा हूं, और मुझे नहीं पता थर्ड वेव आएगा कि इज सेकेंड वेव की बात का सिनारियो। सेकेंड वेव आया, ठीक है, पीक हुआ, और पीक धीरे 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 कम होते होते आज की तारीख में वहां पे नए केसेस पर डे के करीबन 2000 के आजू बाजू है। ये बात हो रही है यूके में। यूके ने बीच में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था, वैक्सीनेशन का से स्पीड करवा दिया, और कहानी काफी बदल गई, ठीक है। इफ यू लुक एट यू कैन से यूएसए हैज गॉट इनटू बिग ट्रबल, ठीक है। यूएसए को फॉर्चुनेटली एक बाइडेन करके भाई साहब मिल गए, नहीं तो जो झूठ पे झूठ एक ऐसे ट्रम्प साहब का चलता रहता था कि अरे मास्क कहां पहना है, वो तो जुलाई में मास्क पहनना चालू करा उन्होंने, है ना। जुलाई में पहली बार वो मास्क पहने हुए दिखे, ठीक है, क्या मजाक है, बट एनीवे, ठीक है। और वहां पे पीक आया इनका भी करीबन जनवरी में, ठीक है। आज वहां पे वैक्सीनेशन के बाद वहां पे करीबन एक दिन में 47,000 के आजू बाजू केसेस चलते, एवरेज अगर देखा जाए 7 दिनों का तो 43,000 केसेस है। दोस्तों ये ट्रेंड है, ये पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से चला है, ये सुनो। तो इसके लिए भारत का क्या सिनारियो है दोस्तों, इसका डेटा पहले समझते हैं कि ये जो सेकेंड वेव था वो ज्यादा इंफेक्शियस था। यूके में सेकेंड वेव का पिक था, लास्ट जो पिक था उसका 2.5 टाइम्स, ठीक है। यूएसए में ये 3.5 टाइम्स था। उसका ये मतलब हो गया कि यूएसए में जो पहले वेव का जो पिक था अगर मैं उसको x मानूं, ठीक है, तो सेकेंड वेव में ये पहुंचा 3.5x तक, मतलब 3.5 गुना ज्यादा वहां पे बढ़ोतरी हो गई, ये सुनो। सिमिलरली इन यूके वो 2.5 गुना बढ़ गया। नंबर ऑफ डेथ के बारे में बात करें तो जो प्रीवियस पीक था उसके सामने यूके में 1.3 टाइम्स लोगों की डेथ हुई, ठीक है। अमेरिका में 1.5 टाइम्स डेथ हुआ। ऑब्वियस है नंबर बढ़ा, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेथ भी बढ़ेगा, पर डेथ का जो रेशियो है, ठीक है, वो कम हुआ। मतलब सेकेंड वेव इतना फेटल नहीं है, इन्फेक्शियस है, फेटल नहीं है। समझिए ये बात आपको समझ में आई कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम डेथ था डी, ये सुनो, और नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या बोलते हैं जो इन्फेक्शियस लोग हैं, ठीक है, वो इन्फेक्शियस लोग आई थे। ये आई बढ़ के हो गया यूके में 2.5 आई, ठीक है, और डेथ हो गया 1.3 डी, ये सुनो। सो ये रेशियो जो डी बाई आई जो प्रीवियस टाइम का रेशियो था उसके कंपैरिजन में अभी रेशियो कम हो गया, ये सुनो। इतना थोड़ा मैथ तो लगाना ही पड़ेगा कि तो ही जाकर इन सब चीजों को समझ पाएंगे। ग्रेट, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला कि भैया वहां जो सेकेंड वेव है वो करीबन यूके में 40 चला, मतलब 1.5 महीना, ठीक है। कितना समय चला ये आपके और मेरे लिए बहुत काम का पॉइंट है, ठीक है। अमेरिका में ये 110 दिन चला। यूके ने सब कुछ बंद कर दिया था, ये सुनो, ठीक है, यूके ने सब कुछ बंद कर दिया था। यूएसए ने हमारे जैसा काम किया, पार्शियल लॉकडाउन, कुछ जगह पे लॉकडाउन, कभी रात्रि कर्फ्यू, ठीक है, कभी 5 दिन का बंद, कभी 10 दिन बंद, ऐसा यूएसए ने किया। विच मीन्स वहां का पीक लंबा चला, 110 दिन, विच इज मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। चलिए ग्रेट, ठीक है, ये डेटा समझ में आया। पहला डेटा देखा हमने कि पूरे वर्ल्ड में कैसे हुआ। आई जस्ट टुक 2 एग्जांपल, यूके एंड यूएसए, एंड वी आर नाउ कंपेयरिंग दिस विथ इंडिया। इंडिया का पीक है ना अभी चल रहा है, अब ये पीक और होगा कि नहीं होगा वी डोंट नो। पीपल बिलीव दैट इट मे बी हायर देन व्हाट इज टुडे, है ना। सो दोस्तों हाँ, पीक से 3 गुना ऊपर है, ठीक है। सो हमारा पीक 3 टाइम्स है, डेथ रेट इज 2 टाइम्स, ठीक है, ओके। प्रीवियस पीक से 2 टाइम पे है, हालांकि अपने यहां पे भी फैटेलिटी कम है, ठीक है, अपने यहां पे भी फैटेलिटी कम है। अब अपने यहां पे इसका ड्यूरेशन कितना चलेगा, ये चलेगा क्या करीबन 3 महीना 110 दिन चलेगा क्या। अगर 110 दिन चला ना दोस्तों, मगजमारी होने वाली है, हालत बिगड़ने वाली है। हमने देखा पिछले 15, 20, 25 दिनों में हमने सिचुएशन बुरी देखी क्योंकि हम इस सिचुएशन पे थे, अब हम यहाँ पे है। अब ये पीक और बढ़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि शायद बढ़ेगा,
और कितना दिन चलेगा, इट इज यूएसए का एग्जांपल है, 110 दिन चला वहां पे, ये नो। सो हमारे पास डेटा है यूएसए का, ये लंबा चल सकता है, ठीक है, चलिए ग्रेट, ये हुआ हमारा एक डेटा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ वायरस। प्रॉब्लम ये है कि हम बात करते हैं पीक के बारे में, पर वायरस तो बदल जाता है, ये सुनो, म्यूटेट हो जाता है। दोस्तों ये वायरस अगर म्यूटेट हो गया, ठीक है, तो हमारा जो भी प्लानिंग था कि हमारी नई वैक्सीन आई, वैक्सीन बचा लेगी, ये सब हमारे एक से सब सपने धरे के धरे रह जाएंगे। ये सुनो, अगर हम ये समझ पाए कि ये म्यूटेशन कैसा है, ठीक है, और ये जो वायरस है वो ज्यादा म्यूटेट करता है कि नहीं, आंसर है उसका, है ना। उसके पहले एक मजेदार सा फिगर, है ना, एक मजेदार सा फिगर आपके सामने, वो मैं बता रहा हूं दोस्तों, पर एक छोटा सा ग्राफ मेरे सामने आया था। क्रेडिट सूज ने एस्टिमेट किया था कि इस बार का जो वायरस है ना, वो ससुरा स्लम में नहीं जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है हाई राइज बिल्डिंग में। ये देखिए मुंबई का डेटा है ना, क्या मजाक है कि भाई मुंबई में सेकेंड वेव इज इंपैक्टिंग हाई राइज बिल्डिंग कंपेयर टू, मतलब क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मुंबई का डेटा था। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूं, सेकेंड वेव जो है ना वो ज्यादा डेमोक्रेटिक स्प्रेड है उसका, विच मीन्स गांव गांव में भी जा रहा है, पहले गांव में नहीं जाता था, पहले यंग लोगों को नहीं लगता था, ये सुनो, अब यंग लोगों को भी लगता है, पहले छोटे बच्चों को भी नहीं लगता था, अब सबको, मतलब फर्स्ट वेव में ऐसा माना जाता था कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, या पर्टिकुलर एज के ऊपर वाले लोग हैं, उनको लगता था, छोटे बच्चों को तो वो अंदर वायरस आने भी नहीं वाला था, ठीक है, ऐसा बोल रहे थे, ये सुनो, दैट वाज देयर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, छोटा हो या बड़ा सबको लग रहा है ये वायरस, ठीक है, पूरा डेमोक्रेटिक हो गया है, बट इट इज लेस फेटल देन द प्रीवियस सिनारियो एंड देयरबाय इट इज मोर इन्फेक्शियस बट लेस फेटल। दोस्तों इसका जो म्यूटेशन है वो काफी स्लो है, ठीक है, ये भाई साहब BLS की बात मान सकते हो ना आप, इनके बारे में जो भी सुना, ठीक है, कि उनकी शादी वादी के बारे में जो भी हुआ वो सब बाजू पे छोड़ो, ठीक है, ये भाई साहब बहुत ही रिसर्च वाले आदमी हैं, और जो भी बोलते हैं, ठीक, ये बोलते हैं वी आर सीइंग द सेम म्यूटेशन पॉप अप अगेन एंड अगेन, दैट मे बी अ गुड न्यूज। सो जो म्यूटेशन हमें मिले हैं, ठीक है, भले वो साउथ अफ्रीका का हो, या सुनो, या यूके का हो, या गुजरात और कर्नाटका का डबल म्यूटेशन वायरस हो, वो अगेन एंड अगेन सेम है, ठीक है। पूरा जो दूसरे वायरस है, इन्फ्लुएंजा के जो वायरस होते हैं, उसमें तगड़ा म्यूटेशन होता है और तुरंत बदल जाते हैं, इसका बदलने का रेट कम है, विच इज अ गुड न्यूज, विच इज अ गुड न्यूज। अगर ये इसका बदलने का रेट अगर ज्यादा होता ना दोस्तों, बर्बादी होने वाली थी, ये पक्का है, ये मान के चल लेते कि हमारी बर्बादी हो जाती, बट एनीवे ये अच्छा पार्ट है ना। ये सेकंड फैक्टर है, ध्यान से समझना, पहला फैक्टर था वेव, सेकंड वेव सेम तरीके से चला, ये सुनो। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया ये इसका म्यूटेशन का तरीका क्या है, इसका म्यूटेशन का तरीका थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है। चलिए ग्रेट, अगला डेटा देखते हैं दोस्तों, वैक्सीनेशन का। ये सुनो कि ये इंडिया का डेटा है दोस्तों, इंडिया का डेटा है ना, हम तो बात करें भैया इंडिया के बारे में। ये सुनो, इंडिया का डेटा बोलता है कि भारत में किस तरीके का सिनारियो क्रिएट हो रहा है। ये है आपके सामने इन्वेंटरी इन टर्म्स ऑफ मिलियन, ओके, ये है सप्लाई साइड, ठीक है, और ये यूसेज साइड। दोस्तों ये है आपका इन्वेंटरी, ठीक है, उस महीने का, ठीक है, और ये आपका सप्लाई उस महीने का। सप्लाई आप देख पा रहे हो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वी आर गोइंग टू रीच टू 15 करोड़ वैक्सीन का सप्लाई बाय जुलाई। 15 वैक्सीन पर मंथ का सप्लाई होगा इंडिया में जुलाई महीने से, अभी नहीं है ना, अभी नहीं। इंडिया में पॉपुलेशन है 136 करोड़ लोग, 2 बार वैक्सीन देनी है, मतलब हम बात कर रहे हैं 260 करोड़ लोगों को 260 वैक्सीन हमें देनी है, 260 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज देने हैं। कितने? 260 करोड़, ठीक है दोस्तों। हर महीने 15 करोड़ आता है। ये सुनो, हम अभी तक 10 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। ये सुनो, तो अभी 10 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, ठीक है, उनमें से कुछ डबल हो गए होंगे, सो हमें देना है करीबन 120
ये 125 करोड़ लोगों को वैक्सीन देना है। 125 मतलब 250 करोड़ देना है, 250 करोड़ देना है। 15 करोड़ के नजरिए से देखा जाए तो काफी लंबा समय लगेगा। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, नेचुरल वैक्सीनेशन उनकी आ चुकी है, ये सुनो, तो वो भी परसेंटेज काउंट करने पड़ेंगे ना। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमारे कुछ जगहों पे 10% चल रहा है, 15% से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट हो चुका है, ये सुनो, ये सब नंबरों को अगर हम देखें, वो 10-20% वहां पे लोग, और ये हम जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं, धीरे हमें अगर पहुंचना है वो मैजिक फिगर कि 70% से ज्यादा लोगों के पास ये एंटीबॉडी जनरेट हो जाए, ठीक है, तो भाई हम तो वारे न्यारे हैं। ठीक है, देश धड़के से इकोनॉमिक सुपर पावर के रास्ते पे चलना चालू हो जाएगा, ये सुनो। और ये होगा, पर ये कब होगा? जुलाई के महीने से तब सप्लाई आना चालू हो रहा होगा 15 करोड़। अभी सप्लाई काफी कम है, अभी हम बैठे हैं मई में हम दे पाएंगे, है ना, हम दे पाएंगे करीबन यू कैन से 10 करोड़ के आजू बाजू। ठीक है, हम करीबन दे पाएंगे 10 करोड़ का वैक्सीनेशन। ठीक है, 10 करोड़ से 15 करोड़ और फिर धीरे धीरे बढ़ाना, विच मीन्स इट इज गोइंग टू टेक इट्स ओन पेस। काफी स्लो होने वाला है, ये सुनो, काफी होने वाला है। हाँ, ये पक्का है कि जिन लोगों को डेंजर है, 40 साल के ऊपर के लोग जिनको डेंजर है, ये सुनो, जिनको कोमोर्बिडिटी है, उनको तो हम बचा लेंगे। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक था कि 45 के लोग, पहले वाले लोगों को हमने बचा लिया। बिल्कुल मान सकते हैं इस बात को, ये सुनो, इस बात को मान सकते हैं। मोदी साहब को हम थम्स अप दे सकते हैं कि थैंक यू मोदी साहब, आपने ऐसा काम किया, ये सुनो। पर उसके बाद, है ना, जो बाकी सब गलतियां करी उसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते, पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये स्लो प्रोसेस होगा, इतना तेज नहीं होगा, ये सुनो, इतना तेज नहीं होगा। सो वैक्सीनेशन इज द ओनली होप। एंड अगर उस नजरिए से देखें तो हम जो 40 साल से ज्यादा वाले लोगों को, जो 32 करोड़ का पॉपुलेशन है, ठीक है, हम उनमें से 50% लोगों को एक तरीके से हम वैक्सीनेट कर पाए, जो वल्नरेबल है, ठीक है, हम कर पाए, ठीक है, और बाकी कुछ एंटीबॉडी खुद ही जनरेट कर पाए, मतलब इन के ग्रुप में हम 70% तक का तो हर्ड इम्यूनिटी कर पाए। सो दैट इज वेरी यूजफुल। बट दोस्तों, ये 40 साल के ऊपर वाले लोगों को हम आइसोलेशन में देख नहीं सकते, तो वहां पे हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ आइसोलेशन में देख नहीं सकते, हमें देखना पड़ेगा सबके अंदर, है ना, हमें देखना पड़ेगा पूरे इंडिया के अंदर में। हम ऐसे ग्रुप को आइसोलेट करके नहीं देख सकते। मतलब वैक्सीनेशन जो हमारी होप है, वो होप, ठीक है, हमें रिजल्ट तो देगी पर लंबे समय के बाद देगी, एंड दैट मे बी बैड। एंड इसीलिए जो हमारे चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है वो ये बोलते हैं कि थर्ड वेव आएगा और उससे भी बुरा होगा, ये सुनो। पर थर्ड वेव आए उसके पहले कोई ऐसा माहौल मिल जाए, ऐसा टाइम मिल जाए कि हम एग्जाम कंडक्ट करा ले, ये सुनो, दिस इज व्हाट एवरीवन विल थिंक। ठीक है, एक ऐसा समय चाहिए होगा। क्या मिलेगा समय ऐसा, क्या लगता है? मेरा प्रेडिक्शन इन 3 डेटा के ऊपर से, मेरा प्रेडिक्शन इन 3 डेटा के ऊपर से कि जो सेकेंड वेव अमेरिका में 110 दिन का चला, ठीक है, इंडिया में भी ऐसा करीबन लेकिन से 3-1 महीना तो चलेगा, ये सुनो, नंबर 1। नंबर 2, ये वायरस म्यूटेट बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से वैक्सीनेशन का अगर प्रोसेस भी थोड़ा सा डिले हो गया तो भी वी विल बी इन अ पोजीशन टू सेव आवरसेल्व्स। ठीक है, तो मेरा मानना है कि 2-1 महीना तो ऐसे ही निकल जाएगा। So what is a good time to conduct this in-person board examination? मेरा मानना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन may be very feasible by August. So दोस्तों, अगर आप बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं, 12th में है, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, तो भैया, है ना, लग जाओ तपस्या में। अप्रैल महीना आपने कैसे भी निकाल दिया, दैट इज ओके। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब हम नजदीक आ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नंबर 10, may be taking place in the month of September. ठीक है, I think that's a good idea to take exams or the entrance examinations in the month of September. ठीक है, और सितंबर, क्योंकि लास्ट ईयर भी ज्यादातर एग्जामिनेशन सितंबर में करी गई थी ना, सितंबर में ले लो, अक्टूबर में ले लो, कोई बुरा नहीं है। मतलब अगर जल्दबाजी कर दी और पहले ही कुछ बच्चों को बता दिया कि फलानी तारीख को एग्जाम लेंगे, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में पूरा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये तो नहीं चाहिए, ये तो नहीं करना है। ठीक है, क्लियर बता दीजिए कि भैया हमें लग रहा है अगस्त में एग्जाम होगी, ठीक है,
है ना, ये बता दीजिए, या बच्चों को बोल दीजिए कि भैया हम आपको एटलीस्ट 1 महीने का या 1.5 महीने का टाइम देंगे। बच्चों के लिए 1 महीना 1.5 महीना सफिशिएंट है, 15 दिन सफिशिएंट नहीं है। 15 दिन उनके सर पे लटकती हुई तलवार है, ठीक है। जो भी पॉलिसी मेंबर्स ये वीडियो को अगर देखते हो, ठीक है, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर 15 दिन देना लटकती हुई तलवार है। बच्चा कुछ नहीं कर पाता 15 दिनों में। 1 महीना बोल दीजिए बच्चों को, ठीक है, 30 दिन बोल दीजिए, 45 डेज बोल दीजिए, बच्चा बिल्कुल रिलैक्स्ड है, मेहनत कर लेगा, कोई पंगा नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा उस समय पे। ये सनो 15 दिन बोलने से बच्चा अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो डरता रहेगा, बड़ी परेशानी होगी उस बच्चे को बेचारे को, और वो अपनी लाइफ को ढंग से प्लान नहीं कर पाता। दोस्तों वैसे भी छोटा बच्चा है ना, ठीक है, वो कोई बड़ा आदमी थोड़ी है जो प्रॉपर वे में प्लान कर पाएगा। मतलब ये कोई यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है कि जो साल भर से बच्चा मेहनत कर रहा था। हाँ, ये लोग साल भर से मेहनत करते हैं, पर उनका मेंटल कैपेबिलिटी वो यूपीएससी वालों जैसा नहीं है। ये सुनो, थोड़ा सा वीक है, मतलब उनकी इमोशन को समझना पड़ेगा। ये सुनो, तो मुझे लगता है कि अगर बोर्ड सीबीएसई को अपना कोई डेट देना है तो सबसे पहले सभी स्टेट के साथ बात करके एक डेट आइए और बताइए कि हम ये डेट चालू करेंगे। ये नो नंबर 1। और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए तो मेरा मानना है द बेस्ट वे इज पोस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। दे कैन नॉट क्लैश विथ बोर्ड, दे शुड नॉट, ठीक है। अदरवाइज देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये अगर सिचुएशन जो भी मैंने फैक्टर बताया अगर वो नहीं चले, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ अ 0 ईयर, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर लोग बोलते थे 0 ईयर, मेरा मानना था जरा भी नहीं, बट इस साल देयर मे बी अ गुड पॉसिबिलिटी, ठीक है। बट लेट्स नॉट बिकम टू नेगेटिव, बिकम वेरी पॉजिटिव कि भैया देश इन परेशानियों में से आगे निकल जाएगा। तब तक मास्क पहनते चलिए, ठीक है ना, कोई ढिलाई नहीं, ठीक है, कोई ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं है, जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं है, तब तक कोई ढिलाई नहीं है। ये सुनो, एंड स्टे काम, ठीक है, डोंट पैनिक। आप में से बहुत सारे, ठीक है, बच्चे पैनिक हो रहे, डोंट पैनिक, समझिए सिचुएशन बहुत सिंपल सी है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू उठकर कोई आंसर देने वाला नहीं है, ये समझिए, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू कोई आकर ये नहीं बोलेगा कि आओ भैया एग्जाम लिखने आ जाओ। अगर जैसे आज इंडिया में 4 लाख के केसेस हैं और इन्होंने बोल दिया कि चलो 13 तारीख को हम एग्जाम ले लेंगे, ठीक है भैया, है ना, कौन जाएगा? आप जाओगे? आपके पापा मम्मी भेजेंगे? नहीं ना, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, ठीक है। हमारे पास इनफ है। हाँ, पॉलिसी मेंबर से, हम पॉलिसी बनाने वाले लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पहले बता दीजिए, है ना, बच्चों को क्लियर टाइम दे दीजिए कि हम आपको 30 दिन का टाइम देंगे, 45 डेज का टाइम देंगे, ये बता दीजिए। दिस इज अ गुड आइडिया, ओके। आई होप इट इज वेरी क्लियर। आई अंडरस्टैंड आप लोगों को भी दिक्कत होगी, पर मुझे समझ में आता है शायद आप ये सेशन देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा व्हाट कुड बी अ गुड टाइम टू कंडक्ट दिस एग्जाम। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।